कंट्रोल लूप सिस्टम। कंट्रोल लूप सिस्टम क्या है? कंट्रोल लूप सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जिसका उपयोग ऑटोमेशन और प्रोसेस कंट्रोल में किया जाता है ताकि किसी प्रक्रिया के वांछित आउटपुट को बनाए रखा जा सके। यह प्रणाली लगातार इनपुट की निगरानी और समायोजन करके काम करती है। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंट्रोल लूप सिस्टम। सेट पॉइंट, प्रोसेस वेरिएबल का वांछित मान जैसे तापमान, दबाव, गति। प्रोसेस वेरिएबल, प्रक्रिया का वास्तविक मापा गया मान। कंट्रोलर, प्रोसेस वेरिएबल की तुलना सेट पॉइंट से करता है और आवश्यक समायोजन निर्धारित करता है। एक्चुएटर या कंट्रोल एलिमेंट, नियंत्रक के निर्णय को लागू करके प्रक्रिया को समायोजित करता है। फीडबैक सेंसर, प्रोसेस वेरिएबल को मापता है और डेटा को नियंत्रक को वापस भेजता है। कंट्रोल लूप सिस्टम के प्रकार। पहला, प्राइमरी कंट्रोल लूप सिस्टम जो कि ओपन कंट्रोल लूप सिस्टम और क्लोज या फीडबैक कंट्रोल लूप सिस्टम है। और दूसरा कंट्रोल लूप सिस्टम फीड फॉरवर्ड और कैस्केड है। आज हम लोग सिर्फ ओपन और क्लोज लूप कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें आउटपुट का कोई फीडबैक इनपुट को प्रभावित नहीं करता। इसमें इनपुट सिग्नल के आधार पर सिस्टम काम करता है, लेकिन यह आउटपुट को मापकर उसे सुधारने की क्षमता नहीं रखता। उदाहरण, वॉशिंग मशीन। यह तय समय के अनुसार कपड़े धोती है, लेकिन यह नहीं देखती कि कपड़े साफ हुए या नहीं। दूसरा उदाहरण, इलेक्ट्रिक केतली। यह तय समय पर पानी गर्म करती है, लेकिन पानी का तापमान चेक नहीं करती। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें आउटपुट को मापा जाता है और उसे इनपुट पर फीडबैक के रूप में वापस भेजा जाता है। इस फीडबैक के आधार पर सिस्टम अपनी परफॉर्मेंस को एडजस्ट करता है ताकि वांछित आउटपुट प्राप्त किया जा सके। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के उदाहरण, एयर कंडीशन का थर्मोस्टेट। जब कमरे का तापमान बढ़ता है तो एसी चालू हो जाता है और जब तापमान सही स्तर पर पहुंच जाता है तो यह अपने आप बंद हो जाता है। यह तापमान सेंसर के जरिए फीडबैक लेकर काम करता है। आइए अभी एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम किस तरह से काम करता है देखते हैं। यहां आप देख पा रहे हैं कि एक वाटर टैंक है जिसमें पानी भरा जाता है एक पंप की सहायता से। वाटर टैंक की आउटलेट पे एक वाल्व है जिसको ओपन करते ही पानी आगे प्रोसेस में चला जाता है। मान लेते हैं कि पंप 10 मिनट के लिए चालू रहेगा, जिससे पानी का लेवल 50% या 60% या 70% कोई सा भी लेवल पे रह सकता है। टैंक का आउटलेट वाल्व हमेशा खुला रहेगा, जिसके कारण प्रोसेस पे पानी कंटिन्यू मिलता रहेगा। अगर आउटलेट वाल्व किसी कारण से बंद हो जाता है तो इन 10 मिनट में पानी ओवरफ्लो भी हो सकता है, या फिर अगर पंप पे कोई प्रॉब्लम हो और पानी सप्लाई न कर पाए तो टैंक खाली भी हो सकता है। यहाँ पर टैंक का वाटर लेवल पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। यहाँ इनपुट पंप है और आउटपुट वाटर लेवल है। पंप का ऑन ऑफ के साथ टैंक के वाटर लेवल के साथ कोई लेन देन नहीं है। चाहे टैंक ओवरफ्लो हो या फिर खाली हो या पानी किसी भी लेवल पर हो, पंप अपना निर्धारित समय के साथ ऑन ऑफ होगा। इस प्रकार के लूप को ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। आइए अभी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानते हैं।
यहाँ आप देख पा रहे हैं, पानी के लेवल नापने के लिए एक लेवल ट्रांसमीटर का इस्तेमाल किया गया है और पंप से वाटर टैंक तक पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल वाल्व लगाया गया है और एक कंट्रोलर लगाया गया है जो लेवल ट्रांसमीटर से लेवल का सिग्नल लेकर कंट्रोल वाल्व को कमांड देगा, जिससे वाटर लेवल का सेट पॉइंट देखकर कंट्रोलर कंट्रोल वाल्व को ओपन क्लोज करके पानी का फ्लो मेंटेन करके वाटर टैंक का लेवल मेंटेन करेगा। जैसे ही पंप चालू किया जाएगा, पानी पंप के डिस्चार्ज पाइप से कंट्रोल वाल्व होकर टैंक पर जाएगा। उदाहरण के लिए कंट्रोलर का सेट पॉइंट 50% रखा गया है। पानी का स्तर कितना है, लेवल ट्रांसमीटर से कंट्रोलर तक फीडबैक सिग्नल के हिसाब से जाएगा, जिसे प्रोसेस वेरिएबल भी कहा जाता है। कंट्रोलर कंट्रोल वाल्व को उसी हिसाब से कमांड देगा ताकि वह पानी के फ्लो को कम ज्यादा करके वाटर लेवल को 50% मेंटेन करे, यानी प्रोसेस वेरिएबल को सेट पॉइंट के साथ हमेशा समान रखें। यहाँ पर लेवल ट्रांसमीटर का सिग्नल इनपुट है और कंट्रोल वाल्व का पोजीशन आउटपुट है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में प्रोसेस या आउटपुट कंट्रोल कर सकते हैं। आइए अभी ओपन और क्लोज लूप का अंतर देखते हैं। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जहां आउटपुट इनपुट सिग्नल के आधार पर निर्धारित किया जाता है, लेकिन आउटपुट से इनपुट पर कोई फीडबैक नहीं होता है। नियंत्रण क्रिया एक पूर्व निर्धारित सेटिंग या तर्क के आधार पर निष्पादित की जाती है और सिस्टम बाहरी गड़बड़ी या भिन्नताओं के लिए खुद को स्वचालित रूप से सही नहीं कर सकता है। क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जो वांछित आउटपुट प्राप्त करने के लिए अपने संचालन को स्वचालित रूप से समायोजित करने के लिए फीडबैक का उपयोग करती है। यह आउटपुट की निरंतर निगरानी करता है और वांछित सेट पॉइंट के साथ इसकी तुलना करता है और आवश्यकतानुसार सुधार करता है। ओपन लूप के उदाहरण: वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक ओवन, माइक्रोवेव ओवन, ट्रैफिक लाइट सिस्टम है। क्लोज लूप के उदाहरण: एयर कंडीशन विद थर्मोस्टेट, गाड़ी का क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, मैन्युफैक्चरिंग में रोबोटिक आर्म, एलिवेटर सिस्टम। ओपन लूप के फायदे: सरल डिजाइन, कम लागत, किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं। क्लोज लूप के फायदे: सटीकता और परिशुद्धता, स्वचालित त्रुटि सुधार, बेहतर स्थिरता, बेहतर सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता। अनुकूलन क्षमता। ओपन लूप के नुकसान: इसमें कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है। एक्यूरेसी काफी कम है। निष्फलता, सीमित कार्यक्षमता। एरर को करेक्ट नहीं करता। क्लोज लूप के नुकसान: जटिल डिजाइन, काफी कीमती होता है। मेंटेनेंस की जरूरत होती है। पावर उपभोग ज्यादा है। कई अन्य उपकरणों की जरूरत है। अगला वीडियो में फीड फॉरवर्ड और कैस्केड के बारे में कुछ जानेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।